तंत्र। पाचन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड या बांट करके हम पढ़ते हैं। पाचन तंत्र में सबसे पहला भाग होता है आहार नाल। आहार नाल एक लंबी खोखली नली होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। अब आहार नाल में जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम मुख के नाम से जानते हैं। आप सबको पता है, इसे माउथ कहते हैं। माउथ बाहर से गाल तथा होठों के द्वारा ढकी हुई एक दरारनुमा संरचना होती है। अंदर यह दांत तथा मसूड़ों द्वारा घिरा रहता है। अब अगर हम बात करें कि हमें बात गाल और होठों से ढकी हुई दरारनुमा संरचना, ये तो हो गया मुख के अंदर जाते हैं, तो दूसरा पार्ट आ जाता है मुख गुहा। अगर मैं मुख गुहा की बात करूं तो मुख गुहा जो होती है ये मुख गुहा की छत का निर्माण तालु के द्वारा होता है और इसके फर्श का निर्माण जीभ के द्वारा होता है। तो फर्श जीभ बनाती है और जो आपका छत है मुख गुहा की वो तालु बनाता है। तो यहां पे अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम देखें, उसमें या माउथ से एक स्ट्रक्चर ऐसे जाता है, ये तालु है और नीचे की तरफ क्या है, ये जीभ है। तो ये है तालु और ये है जीभ। इसने तो बना दिया, ये मुख गुहा है। मुख गुहा का जो छत है वो तालु से बनी है। मुख गुहा का जो फ्लोर है या फर्श है वो जीभ के द्वारा बना हुआ है। अब क्या बात निकल गया है भाई, तालु क्या है। तालु की मैं बात करूं तो भाई तालु क्या है। तालु को हम दो भागों में बांट देते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग कठोर होता है इसलिए वो कठोर तालु कहलाता है। पश्च भाग मुलायम होता है इसलिए वो मुलायम तालु कहलाता है। तालु दो भागों में बट गया, कठोर तालु और मुलायम तालु। कठोर तालु पे क्या होता है भैया, कठोर तालु की बात करूं तो कठोर तालु जो होता है उस पर पाए जाते हैं अनुप्रस्थ रूगी। अनुप्रस्थ रूगी कठोर तालु पे पाए जा रहे हैं, ये अनुप्रस्थ रूगी हैं। अनुप्रस्थ
रोगी है। इनका काम क्या है? अनुप्रस्थ रोगी की अगर मैं बात करूं तो अनुप्रस्थ रोगी भोजन पे पकड़ बनाने का काम करते हैं। हमारे अंदर ये बहुत कम विकसित हैं, लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके मुख के अंदर, मुखवा के अंदर ये ज्यादा विकसित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई प्लास है, कोई प्लास में क्या होता है, दांते बने होते हैं अंदर की तरफ, ऊपर नीचे। वो दांते क्यों होते हैं? अगर एक प्लेन प्लास लें जिसमें दांते ना बना, उससे किसी तार को पकड़ के दबाएं और खींचे तो वो रपट जाता है। अगर उसमें दांते बना दो, अपने तार को पकड़े और पकड़ बना के खींचे तो वो नहीं रपटता। तो वो दांते पकड़ बनाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से जब मांसाहारी जंतु मांस खाता है, चबाता है, तो मुंह से उसके मांस फिसलता है। तो ये जो अनुप्रस्थ रोगी हैं वो उस पर पकड़ बनाने का काम करते हैं। दैट्स क्लियर। तो अनुप्रस्थ रोगी भोजन पे पकड़ बनाने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं मुलायम तालु की, तो मुलायम तालु में आप देख रहे हो पीछे की तरफ जैसे जैसे जाते जाते तो ये मुलायम होता जाता है और नीचे एक उंगली नुमा संरचना लटकी रहती है। इसको कहते हैं काग। क्या कहते हैं? काग। इसको यूबुला कहते हैं, काग कहते हैं। ये जो रचना है ये बहुत मुलायम रचना है और ये पीछे की तरफ होती है। मुलायम तालु का भाग है। ये क्या काम करती है? जब भोजन को निकला जाता है तो ये भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकती है। क्या करती है? नासा मार्ग में जाने से भोजन को रोकने का काम करती है। तो ये तो होगी तालु की बात। अब मैं बात करूं कि भाई जीभ क्या है। जीभ की बात करें कि भाई आहार नाल में जीभ भी होती है मुख के अंदर, जो कि इसका क्या बना रही है? फर्श बना रही है। तो जीभ की मैं बात करूं तो जीभ एक मांसल अंग है, मांसल अंग है। और इस टंग के जो पार्ट हैं दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। उल्टे वी आकार की स्ट्रक्चर जो है इसको दो भागों में बांट देता है। और इसके नीचे क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं, ये सूक्ष्म अंकुर क्या है कि ये बड़े सूक्ष्म अंकुर हैं और इनको हम सरकमवैलेंट सूक्ष्म अंकुर के नाम से जानते हैं। सरकमवैलेंट सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं, ये सूक्ष्म अंकुर उल्टी वी फरों के नीचे पाए जाते हैं। इसके मार्जिन पे कुछ सूक्ष्म अंकुर मिलते हैं और इसके यहाँ साइडों में सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। इसके बीच बीच में सेंटर में बहुत सारे सूक्ष्म अंकुर होते हैं। तो ये क्या है सूक्ष्म अंकुर? ये सरकमवैलेंट, सरकमवैलेंट सूक्ष्म अंकुर हैं। इन पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो है ये फॉलिएट सूक्ष्मांकुर हैं, फॉलिएट सूक्ष्मांकुर। इन पर ये हमारे अंदर अनुपस्थित हैं। ये किसमें पाए जा रहे हैं? ये खरगोश में पाए जा रहे हैं, खरगोश में अच्छे से विकसित हैं। दूसरा ये वाले जो हैं ये सूक्ष्मांकुर आपके क्या है? फंजीफॉर्म सूक्ष्मांकुर है, फंजीफॉर्म सूक्ष्म अंकुर। इन पे भी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। इन पे भी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो सेंटर में है ये आपके फिलीफॉर्म, कैसे? फिलीफॉर्म सूक्ष्मांकुर हैं। इन पर स्पर्श संवेदन पाए जाते हैं। इन पर क्या पाए जाते हैं? स्पर्श संवेदन पाए जाते हैं, जो हमें स्पर्श का ज्ञान कराते हैं, टच का ज्ञान कराते हैं। अगर हम स्वाद की बात करें तो इस पे जहाँ टिप जो है जीभ का जो पॉइंटेड भाग है, इस पर हमें मीठे का स्वाद पता चलता है। और इसके पीछे हमको यहाँ पर कड़वा स्वाद पता चलता है। यहाँ दो मार्जन एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, इस पर हमको नमकीन और खट्टे का स्वाद पता चलता है। इस तरह से हमको स्वाद का ज्ञान जीभ कराती है और ये जो है हमारी जो मुख हुआ है उसका फर्श बनाती है। ठीक, ये हमारी मुख हुआ का क्या बनाती है? फर्श बनाती है। तो ये तो है बेटा जीभ की बात। अब मैं अगर बात करूं कि भाई ये जो जीभ है इसके काम क्या है,
तो भाई काम एक तो स्वाद बताना है, बोलने में मदद करना है और दांतों की साफ सफाई में काम आती है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके काम है। अब क्वेश्चन नीट में क्या पूछा जाता है भाई, अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा फिलीफॉर्म पेपिली के ऊपर, इन सरकमबैलेंट पेपिली, फॉलिएट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली के ऊपर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि विच पेपिली, कौन से ऐसे सूक्ष्मांकुर है, ऐसे कौन इन सूक्ष्मांकुर के ऊपर क्वेश्चन बनेगा बेटा, कौन से ऐसे सूक्ष्मांकुर हैं जिनके ऊपर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर होगा फिलीफॉर्म सूक्ष्मांकुर, जिनके ऊपर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इन फिलीफॉर्म को सूत्राकार सूक्ष्मांकुर के नाम से जाना जाता है, हिंदी में सूत्राकार। सूत्राकार कलिकाओं के ऊपर स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। स्पर्श संवेदांग जो होते हैं फिलीफॉर्म सूक्ष्मांकुर के ऊपर होते हैं, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। कौन से सूक्ष्मांकुर हमारे अंदर अनुपस्थित हैं, फॉलिएट नाम के सूक्ष्मांकुर है, वो पर्णिल बोलते हैं बेटा, पर्णिल, पर्णिल सूक्ष्मांकुर जो है हमारे अंदर अनुपस्थित होते हैं, खरगोश में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। और कौन से सूक्ष्मांकुर हैं जिन पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, सरकमबैलेंट सूक्ष्मांकुर होते हैं, जिन पर जिन्हें परकोटीय सूक्ष्मांकुर कहा जाता है, परकोटीय, परकोटीय सूक्ष्मांकुर भी कहा जाता है। तो परकोटीय सूक्ष्मांकुर जो होते हैं इनके स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आपकी फंजीफॉर्म जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, छत्राकार सूक्ष्मांकुर बोलते हैं इनको, छत्राकार सूक्ष्मांकुर, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, फॉलिएट सूक्ष्मांकुर, जिन्हें हम फंजीफॉर्म सूक्ष्मांकुर कह रहे हैं, तो ये छत्राकार सूक्ष्मांकुर हैं। छत्राकार सूक्ष्मांकुर के ऊपर आपका क्या नहीं पाया जाता, स्पर्श संवेदांग नहीं पाए जाते, केवल स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं आपकी परकोटीय सूक्ष्मांकुर पे पाई जाती हैं, छत्राकार सूक्ष्मांकुर पे पाई जाती हैं। बाकी का जो फिलीफॉर्म है या जो आपका सूत्राकार अंकुर है उस पर स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इसके ऊपर नीट में पूछा जाएगा। दैट्स क्लियर। जीव के कार्य मैंने बता दिए, जीव के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले स्टेप की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं टीथ। ठीक है, टीथ के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।